नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रोप्टिल, हाथी पांव। यदि पैर आपका मोटा होते होते हाथी के समान मोटा हो जाए तो इसे हम बुचेरिया बैंक्रोप्टिल के नाम से जानते हैं। हाथी तो मोटा पैर के साथ चल सकती है, लेकिन मनुष्य का पैर यदि हाथी के समान हो जाए तो मनुष्य को चलने में काफी कठिनाइयां आती हैं। जो लोग फाइलेरिया का इलाज ढूंढ रहे हैं कि फाइलेरिया का बीमारी उनका कैसे ठीक होगा, तो आप सभी को मालूम है कि हमारे इलाज से फाइलेरिया 100% ठीक हो जाता है। हमने 66 साल पुराने फाइलेरिया का इलाज किया तो भी ठीक हुआ और वो आज तक फिर वापस भी नहीं आया। मोहम्मद नौशाद आलम जी का फाइलेरिया हमारे इलाज से पूरी तरह से ठीक हो गया है और उनका इलाज भी अब बंद करने के लिए बोल रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब बीमारी ठीक हो जाए तो उसके और जब लगे कि आपका बीमारी 100% ठीक हो गया है तो और 3 महीने इलाज चलाकर ही बंद करनी चाहिए। तो उनका इलाज पूरी तरह से करने के बाद में नौशाद आलम जी का, एमडी मोहम्मद नौशाद आलम जी का पूरी तरह से ठीक हो गया है। वो बोले थे कि सर आप वीडियो मेरा मत बताइएगा कि मैं ठीक हो गया है, आप अपने से मत बताइएगा, मैं आपको वीडियो बना करके भेज दूंगा जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा। हमने वीडियो मांगा कि आप वीडियो दे दीजिए, तो उन्होंने वीडियो नहीं दिया, लेकिन उनका कुछ साउंड रिकॉर्ड आपको अभी हम सुना देते हैं। अब जब वीडियो देना होगा तो वो देंगे अपना, तब फिर किसी दिन वीडियो बनेगा। लेकिन फिलहाल कोई भी अपना जो चेहरा है शेयर नहीं करना चाहता है, दिखाना नहीं चाहता है, लाइव में आना नहीं चाहता है, तरह तरह का प्रॉब्लम है। तो उनका हमने साउंड आपको रिकॉर्ड करके थोड़ा सा सुना रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि फाइलेरिया का जो बीमारी है 100% ठीक हो जाता है। निराश हताश रोगियों के लिए बेहतरीन आपको अवसर है, आप इलाज करवा सकते हैं, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। आपको मैं साउंड रिकॉर्ड आपको सुनाता हूं, इसके बाद में हम और पूरा हम डिटेल्स इसका हम आपको जानकारी शेयर करेंगे। अभी तो मैंने कई रोगियों का इलाज किया, उनका पूरी तरह से ठीक हो गया, तब हमने उनका लाइव भी किया था। अभी तो बहुत सारे जटिल जटिल बीमारियों का इलाज चल रहा है, लेकिन जिन लोगों का इलाज कंप्लीट हो चुका है उनका हम आपको साउंड रिकॉर्ड सुनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हेलो सर, बोले कि वीडियो रूम पे जाके मैं बना के उसके बाद भेजता हूँ। तो आज नहीं पैक करिए, कल ही दवा दीजिएगा। वीडियो देख कॉल नहीं हो पाएगा, ये बेरा होगा तो डिस्पैच तो कल ही करिएगा ना। हम लोग को थोड़े जब उतना ठीक हो गया है तो थोड़े पैसे कुछ बुझाएगा, दवा से ही सब बन जाता है। अच्छा वो तो बहुत ज्यादा जब फूला रहेगा तब पैर का देख करता है। अभी तो नहीं, हम इसमें सूजन वूजन कुछ ना है। तो उसे देखने से क्या फायदा होगा, वो तो लोग के लिए मांग रहे थे वीडियो। नहीं, वो तो दे दूंगा मैं। और हमारे सूजन वूजन नहीं है, वो तो जा चुका है, बट वही है हमको और चला देना है कि बीमारी बैक नहीं करे बस। जी 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 जी, बस वही है कि हमारा रिमूव हो जाए, ऐसा कि दोबारा बैक ना करे कभी, बस यही के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, जो दिए थे आप इसमें थोड़ा और बेटर कर दीजिएगा बस। ठीक है, ठीक है, मैं कब भेजता। ओके ठीक। तो आप देख सकते हैं हम रोगियों के लिए वीडियो हम मांगे थे, लेकिन हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं कि आप वीडियो दीजिए। जिस दिन वीडियो लोग देगा उस दिन आपको जरूर हम इसका हम आपको शेयर करेंगे। तो नौशाद आलम जी का 100% ठीक हो गया है। अब थोड़ा सा विश्वास सूजन वूजन कुछ भी नहीं है।
अब उनको थोड़ा सा दवा और कुछ दिन चला दिया जाए ताकि जो बैक होने की संभावना रहती है वो भी समाप्त हो जाए। तो फाइलेरिया आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन ढंग से ठीक होता है। पैर यदि आपका बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है और उसमें कोई तेल वोल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें आप फिलारीन ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पी बनर्जी का मशहूर तेल है। इसे ठीक तो नहीं होगा, थोड़ा चमड़ा आपका सॉफ्ट रहता है, चमड़ा इस थोड़ा सॉफ्ट रहता है। और एक दवा है हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन लेने से आपका बीमारी थोड़ा कंट्रोल में रहता है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए इलाज को आपको लेनी पड़ती है। इस बीमारी का कोई भी जांच ऐसे नहीं होता है, लेकिन आप माइक्रोफाइलेरिया का जांच आप करवा सकते हैं। माइक्रोफाइलेरिया का जांच आप करवा सकते हैं। पैर यदि सुबह में यदि पैर लटका करके टेबल या कुर्सी से बैठते हैं तो पैर में सूजन आएगा, और जब चलेंगे आप पैदल चलेंगे तो सुबह से शाम तक आपका पैर फूलेगा, रात में नहीं फूलता है। कई लोग अमावस्या के दिन इलाज कराने, इसका जांच कराने के लिए बोलते हैं लोग, लेकिन ये सब हम नहीं मानते हैं। कब बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पैर कुछ भी दिक्कत नहीं है, फाइलेरिया आपको पॉजिटिव आ जाएगा, और कभी कभी इतना मोटा मोटा पैर आप दिखाएंगे और जांच कराएंगे तो उसमें निगेटिव आ जाता है। तो फाइलेरिया का अभी तक कोई जांच अभी तक निकला नहीं, और कई लोग ये इसको मानते हैं कि असाध है, कहीं ठीक नहीं होता है। लेकिन हम कोई भी बात पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं कि फाइलेरिया 100% ठीक होता है, और हम उसका लाइव ही करते हैं। कोई भी वीडियो हम गलत नहीं बनाते हैं, बिना प्रमाण का कोई भी चैनल से हम बात नहीं बताते हैं। हमें पूरा प्रमाण जिसका रहता है कि ये बीमारी ठीक होता है, उसी की चर्चा हम अपने चैनल से करते हैं। तो जब ये एक पैर फूले या दोनों पैर फूले, इसमें एक पैर भी फूल जाता है, दोनों पैर भी फूल सकता है, और रात में नहीं फूलता है, सुबह से शाम तक फूलेगा, और ये आगे बीमारी बढ़ेगा तो पुरुष यदि है आपका तो हाइड्रोसिल स्क्रोटम को बढ़ा सकता है। पुरुष है तो हाइड्रोसिल में सूजन आ जाएगा। ये भी फाइलेरिया का ही रूप है। किसी किसी को भयानक दर्द भी होने लगता है हाइड्रोसिल में, और बहुत ही खतरनाक किस्म का दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, वो भी ठीक हो जाएगा। एक पंडित जी थे, उनका 8-9 डॉक्टर देख चुके थे, उनका दर्द समाप्त ही नहीं हो पा रहा था। हमारे लिए इससे बिल्कुल ठीक हो गए वो। किसी दिन वो भी मिलेंगे तो उनका हम लाइव करने की कोशिश करेंगे। तो फाइलेरिया में हाइड्रोसिल बढ़ जाता है तभी भी ठीक हो जाएगा। यदि औरत है, लेडीज है, तो उनका छाती में गिल्टी जो आता है वो भी फाइलेरिया का ही रूप है। ऐसे एक महिला मिली थी, उनका उपचार किया था, बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो गोपालगंज की थी, आज से बहुत दिन पहले। और एक मास्टर साहब के लड़के का ऑपरेशन का टाइम भी पड़ गया था, डेट भी पड़ गया था, और हमारे इलाज से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। आज वो टीचर है, और वो उनका एक जो भाई था वो पहले से ही विकलांग हो गया था किसी बीमारी के कारण से। उसके पूरे परिवार के लोग डरे हुए थे कि फाइलेरिया का कोई उपचार नहीं है, ऑपरेशन इसको कराना ही पड़ेगा। लेकिन हमने इलाज किया, दवा दिया, आज बिल्कुल उनका फाइलेरिया ठीक है। वो बच्चा आज टीचर बन चुका है। भिखारी नाम का एक लड़का था, आज वो भी ठीक हो चुका है। एक ठेला चलाता था, वो भी ठीक हो चुका है। यानी जितने हम लोगों को हमने देखा, ये बीमारी लगभग सब लोगों का ठीक हो जाता है। तो ये बीमारी छाती में गिल्टी भी ला सकता है, और जब ये आगे बढ़ेगा तो आँख को, ये जो देख रहे हैं आप आँख, थोड़ा समझाने के लिए मैं, ये जो आँख जो देख रहे हैं ये लाल हो जाता है। आँख क्या होगा, लाल आपका हो सकता है, आँख जो रेडनेस इसमें आ जाता है।
अब पता नहीं इसके आगे आंख लाल होने के बाद आंख को डैमेज करता है कि नहीं करता है, इसकी तो उतना हमें जानकारी नहीं है। अब आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, उल्टी आपको हो सकता है, बुखार आ सकता है, पूरे बदन में दर्द, सिर दर्द और कपकपी, लगेगा कि भूत खिला रहे हैं। क्या लगेगा आपको कि भूत खिला रहे हैं। कपकपी आने लगेगा पूरा शरीर में, कपकपाने लगेंगे जब जार बुखार आएगा, और दाने दाने भी आपके पूरे शरीर में निकल सकते हैं, केवल पैर के एरिया में भी निकल सकता है। जो फाइलेरिया होता है वो भयानक चर्म रोग से भी ग्रसित हो सकते हैं एलर्जी के कारण, और चमड़ा उनका पैर का जो है खराब कर देता है, और पैर में यदि कट जाए तो घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है, और घाव से पानी निकलना भी शुरू हो जाता है। फाइलेरिया का बीमारी झाड़ फूक, ओझागुनी और नीम हकीम स्वयं की चिकित्सा से कभी भी ठीक नहीं होता है, और ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होता है। आप जब केरला जाएंगे तो वहाँ से भी ऑपरेशन के लिए लोग सलाह देते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए। बनारस भी जाएंगे तो उसमें सलाह देंगे ऑपरेशन करवा लीजिए, इसमें हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल का आपको दवा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग कराते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है। फ्लोरोसेंट का इंजेक्शन जो है बंद हो चुका है, तो उससे भी कोई खास फायदा नज़र नहीं आता है। और कई लोग तो लेप लगाना शुरू कर देते हैं, लेप लगा देते हैं ताकि फाइलेरिया ठीक हो जाए। भूल कर भी लेप नहीं लगाए, और लेप लगाने के कारण आपको घाव बनेगा, घाव बनने के कारण आपका और केस बिगड़ सकता है। अरे कम से कम बने नहीं तो बिगड़े तो नहीं, बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ तो कम से कम बिगड़ना भी तो नहीं चाहिए, ताकि दूसरे डॉक्टर से दिखाते समय में परेशानी न हो। तो दही केला, यदि केला आप ज्यादा खा लेंगे, पानी पी लेंगे, दही खा लेंगे, तो आपको बुखार आ सकता है, कपकपी आ सकता है। तो हमने साउंड रिकॉर्ड करके सुनाया, अभी की हाल की ही घटना है, और ये ठीक हो चुके हैं पूरी तरह से। हमने साउंड रिकॉर्ड करके आपको सुनाया। आपको किसी भी तरह का माइंड में डाउट रह गया है कि फाइलेरिया संबंधी आप क्या सोच रहे हैं, यदि विश्वास हो रहा है तो आप इलाज ले सकते हैं, नहीं विश्वास हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। फाइलेरिया का बीमारी हमने तो आपको प्रमाण पर प्रमाण हम दिए जा रहे हैं। अब आपको कितना प्रमाण चाहिए कि फाइलेरिया 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी है। तो यदि फाइलेरिया का मरीज है छपरा जिला बिहार से नज़दीक है, तो आप क्लिनिक पर डायरेक्ट आकर के अपना बीमारी दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर को नोट करना पड़ेगा, वो हम आपको नंबर दे देते हैं। आप हमारे नंबर को नोट कर सकते हैं, 9801757533। आप नोट कर लीजिए मेरे नंबर को, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी आप ट्राई कर सकते हैं, 7070334342। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, 7070334342, यानी 70 700 333 पर आप राय ले सकते हैं। धैर्यपूर्वक आप अब फोन कीजिए। बहुत लोग घबरा जाएंगे यदि नहीं लगता है तो फिर फोन नहीं करते हैं, और बोलते हैं कि शायद लोग मोबाइल नंबर दे देते हैं और उसको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। लेकिन ये जीएसएमपी क्लिनिक न्यूज चैनल है, आपको जिम्मेवारी के साथ आपके फोन का जवाब दिया जाएगा, आपका मैसेज का जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको हम जवाब नहीं दे पाए,
अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। यदि नहीं फोन किसी कारण से उठा तो आप वेट कीजिए, आपको कॉल बैक जरूर जाएगा। तो अभी आप बताइए कि कितने लोगों को लगता है कि फाइलेरिया की बीमारी ठीक हो जाता है और कितने लोगों को लगता है कि फाइलेरिया की बीमारी ठीक नहीं होता है। आप डिस्कस करिए। दूध की तरह पेशाब होना ये भी फाइलेरिया का ही रूप है और ये बीमारी एक प्रकार के मच्छर के काटने से बीमारी ज़्यादा फैलता है, तो मच्छरदानी का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। मच्छरदानी का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें हमने अभी जो कुंदन बलिया का इलाज चल रहा है, आपको 45 दिन में कितना अच्छा हो गया उसका पैर, बिल्कुल लगता ही नहीं था कि उसको बीमारी हुआ है। और अभी अनिल शाह जी का बहुत बीमारी, उनका भयंकर फाइलेरिया 5 महीने के इलाज के बाद में अब बहुत उनको ठीक हो चुका है और उन्होंने अपने कई रोगियों को इलाज करवा रहे हैं। तो ज़्यादातर वीडियो मेरा लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर आता है, चमड़ा से संबंधित बीमारी पर आता है, फाइलेरिया पर आता है। तो जब तक इलाज से हमें संतुष्टि नहीं हो जाती है और वो ठीक नहीं हो जाता है और उसका प्रमाण हमारे पास नहीं रहता है, तब तक हम वीडियो नहीं बनाते हैं। फाइलेरिया लाखों नहीं, फिर से सुनिएगा, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को है और केवल थोड़ी सी दवा हेट्राजन ले करके, बेनोसाइड फोर्ट ले करके, एल्बेंडाजोल ले करके, कुछ दवाइयाँ खास ले करके उसी पर आश्रित रहते हैं और बोलेंगे कि उनका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, वो उतना दवा आपके लिए पर्याप्त नहीं है और आपने उतना इलाज कराया तो उसे ठीक नहीं होता है। और ऑपरेशन का जहाँ तक सवाल है, ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक नहीं होता है। जो लोग ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं, मैं उनको खुद फोटो आपको भेज रहा हूं। फोटो देख करके आप समझ जाएंगे कि फाइलेरिया का ऑपरेशन कराने के बाद ठीक नहीं होता है। ऑपरेशन करा चुकी महिला रंजीता कौर जी जो पंजाब की है, उनका हमने ट्रीटमेंट किया, वो भी बहुत अच्छी हो चुकी है। आज वो कनाडा में है। एक कुंदन जी का पैर है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में उपचार चलने के बाद में आप देख सकते हैं इनका पैर कितना अच्छा हो चुका है। तो और विशेष इनका जब उपचार चलेगा, अभी 45 दिन दवा लिए हो गया, अगला बार आएंगे या अगला बार उनका रिपोर्ट आएगा तो आपको हम बताएंगे। तो फाइलेरिया का मरीज बहुत अच्छे ढंग से क्यूर हो जाते हैं। चाहे फाइलेरिया आपका कैसा भी हो, कितना भी पुराना हो, आपका फाइलेरिया जरूर ठीक होगा। अब देखिए इनका फाइलेरिया का ऑपरेशन हो चुका है। अब बताइए लेकिन इनका कहाँ ठीक हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक नहीं होता है। दवा से धैर्यपूर्वक, ज्यादा घबराएंगे, ज्यादा आप सोचेंगे तो आप और फेरे में पड़ जाएंगे। हमने आपको कई तर्क और उदाहरण दिया। यदि उसके बाद भी आपको कोई अगर लगता है कि ये गलत बात है तो आप हमसे इस विषय पर आप डिस्कस कर सकते हैं कि पूरे हम ईमानदारी के साथ ही वीडियो बनाते हैं। और कई हमने वीडियो आपको बनाया और पुराने से पुरानी बीमारी ठीक हुए हमारे पास में। अब ये भी हमारा एक देख सकते हैं वीडियो, पहले का है सब वीडियो। 1957 का फाइलेरिया 2018 में ठीक हुआ, यानी 66 साल पुराना। इसके ऊपर भी हाथी पांव को देख सकते हैं, ठीक हुआ। तो जो भी ठीक होता है मैं उसका प्रमाण देता हूं। तो दुनिया में बहुत कुछ संभव नहीं है, बहुत कुछ असंभव नहीं है।
संभव असंभव के बीच में दुनिया चलते रहता है। जिन लोगों को फेथ है, विश्वास है, तो जरूर इलाज करवाते हैं। तो हम उन्हीं लोगों के लिए लाते हैं जो काफ़ी कष्ट में है और एक कष्टकारी बीमारी हो और कहीं से जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ऐसे रोगों पर ही हम रिसर्च करते रहते हैं। हमको यदि इसमें कोई भी उपचार है तो बहुत सारे उपचार हम पहले से करते थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे उपचार को बंद कर दिए। लेकिन खास हमने जिस पर रिसर्च किया वो फाइलेरिया, चमड़ा का बीमारी, कई लोग पेट का या अन्य बहुत सारे बीमारियों के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमें इलाज का मौका रोगी देते हैं या आपका स्किन, चमड़े से संबंधित लेप्रोसी, कुष्ठ रोग या फाइलेरियासिस, और इसके बारे में अतिरिक्त कई बीमारियों का भी ट्रीटमेंट होता है। तो उसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं, हमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं वीडियो फाइलेरिया पर ही बनाता हूँ। तो हमें लगता है कि आप सभी को विश्वास हो जाना चाहिए कि फाइलेरिया का बीमारी 100% ठीक होता है। यदि और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कई जगह पर हमसे कर सकते हैं। यौन क्षमता भी आपका घट सकता है, सेक्स पावर भी कमी आ सकता है, इसलिए कि हाइड्रोसील का आकार बड़ा होने से पेनिस के आकार को घटा देता है। तो यदि आपको इस तरह का भी प्रॉब्लम है तो इसे भी आपको कहनी चाहिए। और हाइड्रोसील का आकार बिना ऑपरेशन का भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो यदि कोई भी आपको डिस्कस करनी है तो आप कर सकते हैं अपने बीमारी के से संबंधित। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।